हरे भरे जंगल, अपने चारों तरफ से हरियाली की चादर ओढ़े खड़ी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं और उनके साथ होकर गुजरती वाघोरा नदी, ऐसे ही नेचुरल ब्यूटी के बीच मौजूद हैं अजंता की गुफाएं। यकीन मानिए, इतिहास के इस धरोहर की यात्रा आपको ताउम्र याद रहने वाली है। औरंगाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अजंता केव्स। अजंता केव्स का नाम यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर अजंठा गांव के नाम पर रखा गया था। अगर अजंता केव्स को एलोरा केव से कंपेयर करें तो अजंता केव्स कंपैरेटिवली छोटा है। अजंता केव्स में अप्रॉक्सीमेटली 30 गुफाएं हैं। दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच मौर्य, वकाटकाज और राष्ट्रकूट राजवंशों के अलग अलग कालखंडों के दौरान इन गुफाओं का निर्माण 2 फेज में हुआ था। फर्स्ट फेज में केव नंबर 9, 10, 12, 13 और 15 बनाई गई, तो वहीं बाकी गुफाओं का निर्माण सेकंड फेज में हुआ था, जहां केव नंबर 9 अजंता केव की सबसे पुरानी केव है। अगर अजंता केव का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला चैत्य, जहां पर पूजा की जाती है, और दूसरा 80% एरिया विहार है, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। चूंकि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं, इसीलिए यहाँ की ज़्यादातर दीवारों पर की गई नक्काशी भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ ने सन 1819 में की थी, जब वो यहाँ पर शिकार करने आए थे। इसके बाद से ही इन गुफाओं में पूरी दुनिया से टूरिस्ट का आना शुरू हो गया था। अजंता केव्स को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक सामने दीवार काटकर बनाई गई बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। इसके अलावा आप यहाँ की दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी कई पेंटिंग्स भी देख पाएंगे, जो आज 1000 से भी अधिक साल बीत जाने के बावजूद भी आधुनिक समय के विद्वानों के लिए एक आश्चर्य का विषय है। अगर आपने भी ये पेंटिंग्स देखी हैं तो नीचे कमेंट करके हमें इसकी खासियत के बारे में जरूर बताइएगा। भगवान बुद्ध की पेंटिंग्स के साथ साथ यहाँ अजंता की गुफाओं की दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं और राजकुमारियों की अलग अलग मुद्राओं में उकेरे गए चित्र भी हैं, जो यहाँ की उत्कृष्ट चित्रकारी और मूर्ति कला के बहुत ही सुंदर उदाहरण हैं। अजंता केव्स में केव नंबर 1, 2, 4 और 17 काफ़ी पॉपुलर है। केव नंबर 1 की बात करें तो यह 20 स्तंभों पर बना एक बड़ा सा हॉल है, जहां पूरे हॉल की दीवार और छतों पर आपको एक नायाब चित्रकारी देखने को मिलेगी। अजंता केव के पास ही कई सारे और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जिन्हें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे एलोरा केव्स, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है। एलोरा केव्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारी एलोरा केव पर बनाई गई वीडियो को देख सकते हैं। दौलताबाद फोर्ट, जो अजंता केव से करीब 115 किलोमीटर दूर है, सिद्धार्थ गार्डन एंड जू 100 किलोमीटर और श्री भद्र मारुति टेम्पल 98 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप यहाँ से टैक्सी लेकर आसानी से शिरडी साईं मंदिर भी जा सकते हैं, जो अजंता केव से करीब 200 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप भी अजंता या फिर एलोरा केव जाने का प्लान बना रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करके हमें ज़रूर बताइएगा। एंट्री टिकट की बात करें तो 10 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन के लिए और 250 रुपीज़ पर पर्सन फॉरेन टूरिस्ट के लिए निर्धारित की गई है। सोमवार को छोड़कर अजंता केव्स हफ्ते के हर दिन टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। अब आइए जानते हैं अजंता आने के लिए साल का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है। अप्रैल और मई अजंता आने के लिए इन मंथ्स को अवॉइड करना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पर गर्मियाँ और उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी सर्दियों में या फिर मानसून में आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। अब अजंता केव्स तक पहुँचेंगे कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं। करंटली अजंता केव्स के लिए औरंगाबाद नियरेस्ट एयर पॉइंट है, जहाँ के लिए न्यू दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज़ से डेली फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। अगर आप रेल जर्नी करके अजंता केव्स तक आना चाहते हैं तो मध्य रेल के स्टेशन भुसावल और जलगांव से यहाँ सीधे पहुँचा जा सकता है। इन स्टेशनों से अजंता की दूरी 60 किलोमीटर के आसपास है।
औरंगाबाद भारत के सभी मुख्य शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हैं। तो आपको हमारी ये अजंता केव्स की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।